बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, शहर औलिया के बासियों को सीवरेज के मसाइल से मिलेगा छुटकारा। साल हर साल से मौजूदा बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 2 अरब 20 करोड़ रुपए से 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाएगा। मंसूबे का बाकायदा आगाज विहाड़ी रोड पर गुलजेब कॉलोनी से किया गया है। आपको बताएं कि शहर औलिया के बासियों को सीवरेज के मसाइल से अब मिलेगा छुटकारा। साल हर साल से मौजूद बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 2 अरब 20 करोड़ से 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाएगा। मंसूबे का बाकायदा आगाज विहाड़ी रोड पर गुलजेब कॉलोनी से किया गया है। आपको हम खबर से अपडेट करते चलें। साल हर साल से मौजूद बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीलियों के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 2 अरब 20 करोड़ से 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाएगा, जबकि मंसूबे का बाकायदा आगाज भी विहाड़ी रोड पर गुलजेब कॉलोनी से किया गया है। आपको बताएं कि शहर औलिया में तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है। मंसूबे का आगाज 2 अरब 20 करोड़ रुपए से 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाएगा। मंसूबे का बाकायदा आगाज विहाड़ी रोड पर गुलजेब कॉलोनी से किया गया है। साल हर साल से मौजूद बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में 2 अरब 20 करोड़ से 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाएगा। शहर औलिया के बासियों को सीवरेज के मसाइल से अब मिलेगा छुटकारा। साल हर साल से मौजूद बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज मुख्तलिफ इलाकों में 2 अरब 20 करोड़ से 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाएगा, जबकि मंसूबे का बाकायदा आगाज विहाड़ी रोड पर गुलजेब कॉलोनी से किया गया है। शहर औलिया के लिए खुशखबरी आ गई है। बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 148 किलोमीटर पुरानी लाइनें तब्दील होंगी। प्रोजेक्ट को 2.25 अरब रुपए की मालियत से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे का बाकायदा आगाज विहाड़ी रोड पर गुलजेब कॉलोनी से किया गया है। आपको बता रहे हैं, शहर औलिया के बासियों को सीवरेज के मसाइल से अब मिलेगा छुटकारा। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एमडी वासा नसीम खालिद चांडियो साहब, और हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक ने। हम लोग सबसे पहले जाएंगे एमडी वासा नसीम खालिद चांडियो साहब के पास। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, सीवरेज लाइनों की बोसीदा सीवरेज लाइनों की बेहतरी का आगाज कर दिया गया है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये पहले फेज में हम 148 किलोमीटर जो बोसीदा लाइनें हैं उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, और स्टार्ट हमने किया है गुलजेब कॉलोनी से। उसके बाद सूर्यकुंड रोड है, उसके बाद सुई गैस रोड है, उसके बाद अल मुस्तफा रोड है। ये काफ़ी सारी रोड्स हैं जो हमारे जो सिविल लाइन्स हैं जो बोसीदा हो चुकी हैं। टीबी रोड है, नवाबपुर रोड है। ये टोटल जाके बनती हैं 148 किलोमीटर, जैसे आप फरमा रहे थे। और ये है, ये मेगा प्रोजेक्ट है 2200 मिलियन का, 2 अरब 20 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ये परसों से ही, इसी हफ्ते से हमने इसका आगाज शुरू कर। सर, ये भी कहिएगा कि मंसूबे का बाकायदा आगाज क्या हो चुका है और कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? ये मंसूबे का आगाज मैंने कहा 3 दिन पहले हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है गुलजेब कॉलोनी से, और ये डिपेंड करता है फंडिंग के ऊपर। अगर हमें गवर्नमेंट फंडिंग दे तो हम ये 2 साल में मंसूबा मुकम्मल कर देंगे। अगर गवर्नमेंट ने फंडिंग ज्यादा दे दी तो हमें जेस्टेशन पीरियड इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा गुलजेब कॉलोनी है, अल मुस्तफा रोड है, और इसके अलावा कौन से इलाके हैं जो 148 किलोमीटर में कवर हो रहे हैं? जी मैंने बताया ना, सुई गैस रोड है, सूर्यकुंड रोड है, अल मुस्तफा रोड है, उसके बाद आपका नवाबपुर रोड है, गुलगश्त का बहुत सारा इलाका है। गुलगश्त ये 60s में स्कीम बनी थी। ये इसके 6 इंच डाय के पाइप हैं, 9 इंच डाय के पाइप हैं। हमने वो साइज भी बड़े किए, अंडर साइज पाइप हो चुके हैं। ये सीवर की लाइफ होती है 25 ईयर्स। हम ये 30-35 साल पुरानी लाइन है जिनको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, और उसकी वजह से उनका जो अपर हाफ होता है, क्राउन जो होता है, वो ख़त्म हो चुका होता है। वहाँ पे क्राउन फेलियर हो जाते हैं, और इस वक्त मेरे पिछले 3-4 माह में कुछ 70 के करीब क्राउन फेलियर हो गए थे। उसकी वजह से हमारी सर्विस डिलीवरी है वो बड़ी हैम्पर हुई है। ये दैन जब हम रिप्लेस कर लेंगे सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कितने अरसे के बाद दोबारा से सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं, और जो अब सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं उनकी जो म्याद है वो कितनी होगी? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपाक्सी कोटिंग की हुई है लाइफ बनाने के लिए, वेंटिलेटिंग शाफ्ट को इंश्योर किया है, और होपफुली ये 30-35 साल निकाल जाएंगे। तभी लाइफ इनकी 25 ईयर्स होती है। ये जो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं लाइन्स, ये आज से 30-35 साल पहले ही लगी।
जी ठीक है, MD वासा नसीम खालिद चांडियो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक ने। सर बताएगा कि शहरी औलिया की भी सुनी गई है, तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, ये वाकई खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है कि बोसीदा सीवर लाइनों की जो तब्दीली का अमल है वो शुरू किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये 3 साल पुराना मंसूबा है और गुज़श्ता 2 सालों से जो अरबाब अख्तियार हैं वो इस मंसूबे के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए के फंड जारी करते रहे हैं जो इस्तेमाल नहीं हो सके। ये अब पहली मरतबा हुआ है कि इस मंसूबे के लिए बुनियादी तौर पर 35 करोड़ रुपए 350 मिलियन रुपीज जो है वो जारी किए गए हैं और पहले मरहले में तब्दीली का आगाज जो है वो किया जा रहा है। यकीनी तौर पर इससे फायदा होगा क्योंकि क्राउन फेलियर जो है वो मुसलसल हो रहे थे और 148 किलोमीटर जो ऐसी तवील लाइनें हैं सीवर जो पोसीदा हो चुकी हैं और रोजाना उन पर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर उनके धंसने के वाकयात रुनुमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी आबादियों को जो सीवरेज के मसाइल हैं वो बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं और अब जो मरहला वार जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ देखना ये है कि वासा हुकाम ने इस हवाले से प्लानिंग क्या की है, मास्टर प्लान को फॉलो किया जाएगा कि नहीं, उसका कितना अफाका होगा उन लाइनों की तब्दीली का कि मरहला वार तब्दील की जाएंगी ताकि उसका जो फायदा है उनकी तब्दीली से फौरन ही शुरू हो जाए। इस हवाले से जो है वो इनको वासा हुकाम को प्लानिंग करनी होगी, अपनी तरजीहात जो है वो मुकर्रर करनी होगी, सियासी नहीं बल्कि ऐसी तरजीहात मुकर्रर करनी होगी जिससे लोगों को बुनियादी तौर पर जो है वो रिलीफ मिल सके। और ये जो फंड हैं ये ताहाल इतनी बोसीदा सीवर लाइन है कि ये ऊँट के मुंह में जीरे के मुताबिक फंड हैं। 2 अरब रुपए का मनसूबा है जो गुज़श्ता 2 साल से ऐसे ही है और अब इसकी मालियत 4 अरब रुपए से भी बढ़ गई है और अब देखना ये है कि फंड किस कदर वासा को मिलते हैं ताकि ये अमल जारी रह सके। जी वासा की प्लानिंग बहुत अहम होगी इस हवाले से रजा मलिक की बताई गई 148 किलोमीटर में 2 अरब 20 करोड़ रुपए की जो रकम है वो काफी होगी? जी बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने जितना बताया कि ऊँट के मुंह में जीरे के मुताबिक हैं ये फंड, क्योंकि जो सीवर लाइन है जो पहले डाली गई थी मकान में वो न सिर्फ पोसीदा हो चुकी है बल्कि अपनी तबाही उम्र भी पूरी कर चुकी है और उस सीवर को जो डाला गया था वो बगैर किसी प्लानिंग के डाली गई थी और अब जो बुनियादी जरूरत है रिप्लेसमेंट जो सीवर की जा रही है अगर उन्हीं खतूत पर डाली गई तो फायदा यही है कि वो उसी तरीके से फायदामंद साबित नहीं हो सकेगी। अगर मास्टर प्लान को फॉलो किया गया तो तभी ये जो सीवर लाइन जो अब अरबों रुपए की फंड खर्च करने का आगाज किया जा रहा है तो उसका फायदा तभी होगा कि अगर मास्टर प्लान को जो है वो फॉलो किया जाएगा और इसके लिए कसीर फंड दरकार होंगे बदौलत दीगर 35 करोड़ रुपए से ये काम फिर दरमियान में रुकने का अंदेशा है और इस हवाले से वासा हुकाम जो है वो अरबाब इख्तियार को एक समरी भी तहरीर कर चुके हैं और इसके लिए मजीद से मजीद जो फंड है वो दरकार हो। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हैं ये फंड्स और वासा का मास्टर प्लान बहुत अहमियत का हामिल होगा इस हवाले से जिस पर तरीक़ेकार से अमल किया जाए। रजा मलिक आप हमें इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक दफा फिर से रुख करते हैं सर, MD वासा का नसीम खालिद चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। सर बताइएगा कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इदारा और वासा दोनों मिलकर इस हवाले से काम करें कि मुल्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होने जा रहा है? जी बिल्कुल, रजा मलिक साहब ने जैसे कहा है कि ये 2015 से लेके 2040 तक का मैंने इसका मास्टर प्लान बनवाया था वासा का, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वासा और इस मास्टर प्लान के मुताबिक ही हम ये काम कर रहे हैं। ये मास्टर प्लान था, ये भी था एक आर्टिलियर कंपनी है फ्रेंच की और नेस्पाक ने ये मास्टर प्लान उन्होंने ये बनाया था और उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक ये हमारा काम शुरू हो गया। टोटल हमारी जो सिविल लाइन है उसका नेटवर्क है वो 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर और उसमें से 1/3 जो है डिक्लेयर हो चुका है 1200 किलोमीटर आउटलेट। ये पहला फेज है, इसमें हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं जो ज्यादा वल्नरेबल ज्यादा सेंसिटिव पाइप है। इसके बाद ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, ये जब स्कीम खत्म हो जाएगी उसके बाद हम दोबारा एक लेके आएंगे स्कीम आउटलेट के लिए। ये चलता रहेगा, जिन सीवर की लाइफ 20 साल होती जाएगी उसको हम रिप्लेस करते जाएंगे। 1800 किलोमीटर जो है वो इस वक्त पूरे मुल्तान का सीवरेज लाइनों का सिस्टम है। 148 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली जा रही है। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ये फंड्स हैं। इस वक्त 2 अरब 20 करोड़ रुपए जो 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए दिए गए हैं। सूरज कुंड रोड, सोई गैस रोड, गुलजेब कॉलोनी इस मंसूबे में शामिल है, अल मुस्तफा रोड भी शामिल है। बहुत शुक्रिया
MD वासा नसीम खालिद चांडी और नुमाइंदा खुसूसी रज़ा मलिक आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मियांवारी से खबर है, जहां जंगल से लकड़ी चोरी एक्ट में तरामीम की गई हैं। 1927 के एक्ट में तरामीम की मंजूरी कैबिनेट से ली जाएगी, जबकि सूबाई वजीर ने कहा कि लकड़ी चोरी केस को फौरी तौर पर निपटाया जाएगा। तहसील इलाका मजिस्ट्रेट लकड़ी चोरी केस की समाअत भी करेगा। अदालत महकमा जंगलात के मुकर्रर करदा जुर्मानों को मद्देनजर रखेगी। तरमीमी एक्ट में सजा और जजा में भी इजाफा होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रूही अख्तर मजाज। सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सफ्तान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इन्होंने बताया कि 1927 का जो एक्ट है उसमें तरमीम की गई है और फॉरेस्ट के जो गार्ड हैं उनके अथराइज भी बढ़ाए गए हैं। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। 1927 का जो एक्ट है उसके तहत तो जो लकड़ी चोरी होती है, काटी जाती है, FIR भी होती है, उसके कोई नताइज सामने नहीं आते। इस एक्ट में क्या तरमीम हुई है और गार्ड्स के जी? मैं आपको बड़े मुख्तसर अल्फाज में कह देता हूं कि 1927 का जो एक्ट था वो 1927 उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, मगर अब वो एप्लीकेबल और प्रैक्टिकेबल नहीं है। हम ये कर रहे हैं कि हम कन्फाइंड कर रहे हैं कि लेट सपोज अगर एक एरिया में चोरी होती है और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि ये लाख रुपए आप पे जुर्माना है, लाख रुपए आप जमा कराएं, वो नहीं कराते तो ला महल्ला उनका केस अदालत में जाएगा। ये कानून में असेंबली में अमेंडमेंट करा रहे हैं कि जो हर तहसील पे एक जो मैजिस्ट्रेट होगा उसको बाकायदा मुख्तस किया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के केसेस के लिए। उनके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस कोई भी नहीं सुनेगा और वो भी पाबंद होंगे कि जो हम जुर्माना करेंगे। अब मिसाल है कहीं अदालत 500,000 जुर्माना कर देती है, नहीं, जो हमारा प्रेस्क्राइब जो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जाएगी वो उस पर मेहरबानी करेंगे, शफकत करेंगे और कानून में रहते हुए वो इतना ज्यादा जुर्माना होगा कि चोर जो है वो डिस्करेज होगा और इंशाल्लाह वो चोरी नहीं करेगा। और सजाएं भी बढ़ा रहे हैं, जुर्माने भी बढ़ा रहे हैं, सजाएं भी बढ़ा रहे हैं, मौके पे कंजर्वेटर और DFO को इख्तियारात भी दिलवा रहे हैं। और मेरी एक और प्रपोजल भी है, इसमें मजीद एक अमेंडमेंट मैं ये करना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट जो कंजर्वेटर लेवल है उस पे मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात, जैसे फूड अथॉरिटी है, फूड वाले खुद जाके ये गलत दूध है, गलत मटन है, गलत चिकन है, खुद छापे मारते हैं। मेरा ख्याल है कि अख्तर मजलास आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में SNGPL का सार्फिन के लिए एहसन इकदाम। सुई नदरन गैस कंपनी ने सार्फिन के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी है। सार्फिन बिल और इस्तेमाल बारे तमाम मालूमात बआसानी हासिल कर सकते हैं। ऐप के जरिए सार्फिन गैस बिल्स भी अदा कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए सार्फिन शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां SNGPL का सारिफीन के लिए एहसन इकदाम सामने आया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सारिफीन के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी है। सारिफीन बिल और इस्तेमाल बारे तमाम मालूमात बआसानी हासिल कर सकते हैं। ऐप के जरिए सारिफीन गैस बिल्स भी अदा कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए सारिफीन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाकर आवाम से किया वादा पूरा कर रहे हैं। पसमानदा कबायली इलाकों पर खुसूसी तवज्जो भी दी जा रही है। DG खान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की रोही से गुफ्तगू। रोड, सेहत, रेस्क्यू समेत दीगर तरक्याती मंसूबों का पसमानदा इलाकों के लिए ऐलान भी किया है। आपको खबर दे रहे हैं, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाकर आवाम से किया वादा पूरा कर रहे हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का। उनका मजीद ये कहना है कि पसमानदा कबायली इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। DG खान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। रोड, सेहत, रेस्क्यू समेत दीगर तरक्याती मंसूबों का पसमानदा इलाकों के लिए ऐलान किया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने आपको बता दें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाकर आवाम से किया वादा पूरा कर दिया है। ये कहना है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का। कि आज मैं खरड़ बुज़दार विजिट किया, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ पे जो इनके मसाइल थे उनको मैंने अनाउंस किया, तो अभी इंशाल्लाह आगे मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ। बिल्कुल जी, हमारा असल मंशूर यह है कि जो दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाके हैं हम वहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों के मसाइल को उनके डोर स्टेप पे हल करें।
اور ابھی آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ساؤتھ سیکٹریٹ بھی بن گیا ہے، اور آج میرے ساتھ جو اہلکار ہیں ساؤتھ سیکٹریٹ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور دوسرے لوگ وہ بھی ساتھ ہیں، تاکہ خود بھی دیکھیں یہاں کے منصوبوں کو، یہاں کے مسائل کو. تو انشاءاللہ یہاں پہ جو روڈز کے مسائل ہیں، پینے کے پانی کے مسئلے ہیں، یہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، ریسکیو سروسز. آپ کو اپڈیٹ کریں بہاول نگر سے، جہاں میڈیکل کالج کے تعمیراتی کام پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب آصف طفیل نے صدارت کی. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیف اللہ ساجد شریک ہوئے. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شاہد سلیم، ایکسین بلڈنگز محمد ندیم کی شرکت. ایکسین بلڈنگز کی تعمیراتی کاموں اور منصوبے کی تفصیلات سے آگاہی. میڈیکل کالج بہترین طبی سہولیات میں اضافے کا سبب بنے گا. منصوبے کی مین بلڈنگ کی تعمیر کے لیے مطلوبہ فنڈز کا اجرا کیا جائے. ایڈیشنل سیکرٹری نے کہا کہ ڈی ایچ کیو اسپتال کو ٹیچنگ اسپتال کا درجہ مل جائے گا. منصوبے کی تکمیل میں حائل مالی مشکلات کا احساس ہے. اور ڈپٹی کمشنر کی کرونا بارے تازہ صورتحال پر محکمہ صحت کے بڑوں سے ملاقات ہوئی. چیف ایگزیکٹو ہیلتھ ڈاکٹر اورنگزیب کی کرونا کیسز بارے بریفنگ لی گئی. سول اور فیلڈ اسپتال کو کرونا کیسز کے خاتمے تک آپریشنل رکھا جائے گا. بہاولپور میں کرونا کیسز کی واضح کمی خوش آئند ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر کی کرونا بارے تازہ صورتحال پر محکمہ صحت کے بڑوں سے ملاقات. چیف ایگزیکٹو ہیلتھ ڈاکٹر اورنگزیب کی کرونا کیسز بارے بریفنگ. سول اور فیلڈ ہسپتال کرونا کیسز کے خاتمے تک آپریشنل رکھا جائے گا. بہاولپور میں کرونا کیسز کی واضح کمی خوش آئند ہے، ایسا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر کا. آپ کو بتائیں حکومت پنجاب نے ریسکیو 1122 کے عملے کے لیے کرونا الاؤنس کی منظوری دے دی. ریسکیورز کی جانب سے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا گیا. ماہر عمران کی رپورٹ. حکومت پنجاب کی جانب سے ریسکیو 1122 کے عملے کو کرونا الاؤنس منظوری ملنے پر ریسکیورز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کرونا ڈیوٹی کرنے والے ریسکیو 1122 کے عملے کو 1 اپریل سے خصوصی الاؤنس ملے گا. کرونا ڈیوٹی کرنے والے پنجاب ایمرجنسی سروس کے افسروں اور اہلکاروں کو بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیہ بھی دیا جائے گا. گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. جو بھی فرنٹ لائن پر لڑنے والے جو واریئرز ہیں، چاہے وہ ریسکیورز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، اور گورنمنٹ نے ایک بنیادی تنخواہ کے برابر کرونا الاؤنس اس کا نام دیا ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا ہے کہ کرونا ڈیوٹی پر مامور ریسکیو افسروں اور ملازمین کو وبا کے خاتمے تک خصوصی الاؤنس ملتا رہے گا. کرونا ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لواحقین کو 40 لاکھ روپے مالی امداد دی جائے گی. گریڈ 17 اور اس سے زیادہ گریڈ کے افسران کے لواحقین کو 80 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے. پنجاب کے دوسرے اضلاع میں 2 ہمارے جو ریسکیورز ہوئے شہید ہوئے ہیں، اس میں مختلف گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کا 40 لاکھ ہے، اور گریڈ 17 اور اس سے ابو یہ 60 لاکھ کے قریب ہے جو شہید الاؤنس دیا جائے گا. باقی جو اس کا پیکیج گورنمنٹ دیتی ہے ان کے علاوہ یہ کرونا شہید الاؤنس دیا جائے گا. ریسکیورز کا کہنا ہے کہ کرونا ڈیوٹی پر تعینات ریسکیورز کو الاؤنس ملنا خوش آئند ہے. مشکل وقت میں ریسکیورز اداروں اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. فرنٹ لائن فرائض سر انجام دینے والے ریسکیورز کے جذبے مزید بڑھیں گے. کیمرامین رانا بلال کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں موٹر بائک شو روم کے مالکان محکمہ ایکسائز کے خلاف پھٹ پڑے. کہتے ہیں کہ نئی موٹر سائیکل کا نمبر 1 سال تک جاری نہیں کیا گیا. ڈائریکٹر ایکسائز کا کہنا ہے کہ جلد مسئلہ حل ہو جائے گا. محکمہ ایکسائز میں موٹر بائکس کی رجسٹریشن نمبر کا بحران ہے یہ سستی. شو روم مالکان نمبر پلیٹس جاری نہ ہونے پر شدید پریشان ہیں. کہتے ہیں موٹر بائکس کے نمبر پلیٹس کو جاری کرنے میں محکمہ ایکسائز 1 سال تک لگا دیتا ہے. شو روم مالک نیاز بھٹا نے بتایا کہ موٹر بائکس خریدنے والے انہیں شکایات کرتے ہیں کہ بائکس پر نمبر پلیٹس نہ ہونے سے وارڈنز انہیں روک لیتے ہیں. عرصہ سال پورا جناب وہ کاپی نہیں آتی، ایک چٹ سی تھما دیتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں، جو ہم کسٹمر کو دیتے ہیں. تو کسٹمر جب گاڑی لے کر روڈ پر نکلتا ہے تو وہ وارڈن والا اسے کہتے ہیں، وہ اسے چٹ دکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ چٹ کا میں کیا کروں، مجھے کاپی دکھاؤ. ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے نمبرز فوری طور پر جاری کر دیے جاتے ہیں. نمبر پلیٹس کے حصول کے لیے مسائل آ رہے تھے جن کو جلد حل کر لیا جائے گا. یہ مسئلہ نمبر کا نہیں ہے، نمبر ہم جاری کر دیتے ہیں، نمبر الاٹ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ سمارٹ کارڈ یا وہ جو رجسٹریشن بک ہوتی ہے نا، اب وہ سمارٹ کارڈ ہے، وہ تھوڑا سا اس میں ڈسٹرپشن آ گیا تھا. دوسری جانب تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ محکمہ ایکسائز والے انہیں رجسٹریشن نمبر کی جگہ ایک چھوٹی سی چٹ تھما دیتے ہیں جسے ٹریفک پولیس قبول نہیں کرتی اور موٹر سائیکل سوار کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیمرامین رانا بلال اور ساتھی رپورٹر بلال نیازی کے ساتھ اقبال صادق، ملتان.
रिपोर्ट आपने जानी, आगे आपको बताएं। चोलिस्तान तरक्याती इदारे बहावलपुर का अहम इजलास की सदारत MD चोलिस्तान राना सलीम अहमद खान ने की। एक्सियन वकास अहमद दीन और महताब अख्तर की शिरकत, SDOs इम्तियाज लाशारी, कामरान मुजाहिद और इकबाल गंगा की शिरकत, डायरेक्टर रेवेन्यू एंड कॉलोनीज भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में रोही चोलिस्तान में पीने के पानी की फराहमी का जायजा लिया गया। वाटर सप्लाई पाइपलाइनों के हवाले से MD को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया कि 700 किलोमीटर तमाम वाटर सप्लाई लाइन्स फंक्शनल हैं। बारिशों के बाद टोबों में पानी की सूरत हाल भी बेहतर है। आपको अपडेट करें, सोने की कीमतों में 500 रुपए फी तोला इजाफा हो गया। 24 किरात वाला फी तोला सोना 1,10,000 का हो गया। 22 किरात वाला फी तोला सोना 1,833 रुपए का हो गया। 21 किरात वाला फी तोला सोना 96,250 रुपए का हो गया है। आपको मुल्तान से अपडेट करें, जहां सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सोने की कीमतों में 500 रुपए का फी तोला इजाफा हो गया। 24 किरात वाला फी तोला सोना 1,10,000 का हो गया है। 22 किरात वाला फी तोला सोना 1,833 रुपए का हो गया। 21 किरात वाला फी तोला सोना 96,250 रुपए का हो चुका है। खबर है मुल्तान से, जहां सोने की कीमतों में 500 रुपए फी तोला इजाफा हो गया है। 24 किरात वाला फी तोला सोना 1,10,000 रुपए का हो गया है। बहावलपुर डिवीजन भर में 49 आरजी मवेशी मंडियां कायम। इंतजामिया की जानिब से फोकल पर्सन को तैनात कर दिया गया। MD कैटल मार्केट कंपनी को फोकल पर्सन नामजद किया गया है। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इश्तियाक अहमद फोकल पर्सन नामजद किए गए। फोकल पर्सन मवेशी मंडियां कायम करने में अमल करवाएंगे, जबकि सहूलियात की फराहमी और SOPs पर अमल भी करवाएंगे। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाने के लिए फोकल पर्सन जिम्मेदार होंगे। चारा और पानी का इंतजाम करने के लिए भी फोकल पर्सन जिम्मेदार होंगे। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर से खबर है, जहां डिवीजन भर में 49 आरजी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई। इंतजामिया की जानिब से फोकल पर्सन को तैनात कर दिया गया। MD कैटल मार्केट कंपनी को फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया। खबर है खानेवाल से, जहां डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का आरजी मवेशी मंडी का जगह और कबीर फ्लोर मिल्स का मुआयना, आटे की तैयारी, नमी का तनासुब, थैलों का वजन और सब्सिडाइज्ड आटा सप्लाई की चेकिंग, तहसील की दुकानों, आरजी मवेशी मंडियों में बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने मखदूमपुर रोड की ब्यूटिफिकेशन का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा और दीगर अफसरान उनके हमरा मौजूद थे। आपको बता रहे हैं, खानेवाल से खबर है, डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का आरजी मवेशी मंडी की जगह और कबीर फ्लोर मिल्स का मुआयना, आटे की तैयारी, नमी का तनासुब, थैलों का वजन और सब्सिडाइज्ड आटा सप्लाई की चेकिंग, तहसील की दोनों आरजी मवेशी मंडियों में बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी। मुल्तान से खबर है, जहां DG PHA की इंजीनियरिंग और अफसरान से मुलाकात हुई। हॉर्टिकल्चर वर्क को फरोग दिया जाए। कहा कि कला कोना कासिम बाग के दाखिली रास्तों को फूल पौधों से आरास्ता करने की हिदायत भी की है, जबकि कला कोना कासिम बाग से मुलिका प्लॉट्स पर लाइट्स फाल की जाएं। कला के एतराफ में भरपूर शजरकारी के अहकाम भी दे दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, DG PHA की इंजीनियरिंग और अफसरान से मुलाकात। मुल्तान से खबर है, जहां DG PHA की इंजीनियरिंग और अफसरान से मुलाकात हुई है। हॉर्टिकल्चर वर्क को फरोग दिया जाएगा। DG PHA की हिदायत, किला कोना कासिम बाग के दाखिली रास्तों को फूल पौधों से आरास्ता करने की हिदायत कर दी गई। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मुबैना अदम तवज्जही के बायस गोल बाग पार्क के गिर्द बनाई गई LED गैर फाल है। LED को 1 साल कबल मुखैर हजरात के ताउन से लगाया गया था। कबल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत गुलगश्त गोल बाग पार्क के गिर्द LED नस्ब की गई। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से LED गैर फाल है। तर्जुमान PHA का कहना था कि आइंदा चंद रोज के दौरान LED फाल कर दी जाएगी। LED पर आइंदा शजरकारी मुहिम के पैगाम दिखाए जाएंगे। LED का मकसद जो था वो पब्लिक अवेयरनेस देना था। वो हमने कुछ पब्लिक पार्टनर्स के साथ मिलकर उसे वहाँ लगाया था। अभी रिसेंटली जो है हमने इसमें कोशिश की है कि जो हमारी आगे प्लांटेशन कैंपेन शुरू होने वाली है एक मुहिम, वो मैसेजेस हम उसके ऊपर ऐड करें और उसके बाद दोबारा से फाल करें। चंद रोज में इंशाल्लाह वो जो LED वो बहाल कर दी जाएगी। शहरियों का कहना था कि मुनासिब देखभाल न होने की वजह से LED बंद है। PHA को चाहिए कि LED फाल करने के साथ साथ इसकी देखभाल के लिए भी इकदाम करे। इतनी LEDयां लगी हुई हैं कि इनको चलाना चाहिए। जब लगा रखे हैं तो बिला फजूल में बंद किस लिए की हुई है इन्होंने, ठीक है ना, तो ये चलाएं, इसके अंदर पैगाम लगाएं। शहरियों ने मुतालबा किया कि LED के साथ साथ दीगर शहरों पर लगी 3D वॉल पेंटिंग की भी हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन करार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान।
लोधरा से खबर दें आपको, जहां राना अरसलान का कहना है कि भाई और भतीजियों ने मेरी रिहाइशगाह पर धावा बोला, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जिले जनरल सेक्रेटरी पीटीआई अहले खाना से बदतमीजी की गई। मजीद कहा कि चादर चार दीवारी गिराकर रिहाइशगाह दफ्तर पर कब्जे की कोशिश भी की गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा रोही मुश्ताक भुट्टा। जी मुश्ताक, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोधरा के जिले जनरल सेक्रेटरी राना अरसलान साहब ने डीपीओ लोधरा को दरखास्त गुजारी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इनके भाइयों और भतीजों की जानिब से इनके घर पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। मजीद उनका क्या मौक़िफ़ है, उन्हीं से बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या मौक़िफ़ और क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी लोधरा हूँ। लोधरा शहर गंगेवाला पे मेरा वहाँ पे रिहाइश है और मेरी रिहाइश के ऊपर वाले फ्लोर पे हमारी रिहाइश है, नीचे हमने पीटीआई का ऑफिस बनाया हुआ है। आज दिन दिहाड़े मेरे भाई राना तारिक, जो कि नून लीगी टिकट होल्डर है, और राना अली शवाल, राना वली रहमान, राव सलीम बबली, हनीफ भुट्टा और राव वसीम, इन्होंने आकर अपने साथ 50 लोग मुसल्ला लेकर आए और इन्होंने आकर हमें वहाँ से, मुझे और मेरी अहलिया को धमकियाँ दी जान से मारने की, और हमें वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की है, और हमें वहाँ पे जो दीवार थी हमारी, वो दीवार गिराने की कोशिश की है और दीवार को गिराया है। और उसके बाद वहाँ पे जब हमने 15 पे कॉल की तो उसके बाद वो वहाँ से असला लहराते हुए भाग गए। उसके बाद मैंने यहाँ डीपी ऑफिस में आकर अपनी अपील की है और दरख्वास्त दी है कि मुझे फ़ौरन एफआईआर दी जाए, और मैं आरपीओ मुल्तान से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, और आईजी पंजाब से अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए और हमें हमारी एफआईआर फ़ौरन दर्ज करवाई जाए। शुक्रिया जी बिल्कुल, कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से जो दूसरा फ्रीक है उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि इंसाफ की अपील की गई है। मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।